कुछ तकदीर पर भरोसा करते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। मैं उनमें से हूं। नाम, पैसा और शोहरत, मैं ये सब जीतना चाहता हूँ। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वहम में मत रहो और पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि ये दुनिया दिल वालों की नहीं, ये दुनिया नौकरी वालों की है। तो इसलिए भाई अपनी मेहनत करो और नौकरी लगवा लो जल्दी से, है ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। Success is never ending. Failure is never final. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। और किसी को नहीं चढ़ता सरकारी नौकरी को पा लेने का शौक, जिगरा चाहिए अपनी जवानी को बर्बाद करने का। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। तो बेटा कमबैक ऐसी करो ना कि जो लोग हैं ना वो डिप्रेशन में चले जाएं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में ऐसा काम करो कि लोग आपको टीवी में खोजें, सीसीटीवी में नहीं। इस आदमी ने अपने जीवन में 1 साल अपने लिए दिया है ना, 1 साल, ना उसे घर वाले दिखाई देते हो, ना उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती हो, ना उसे समाज, सोसाइटी, खाना पीना, नहाना धोना कुछ ना सिखाई देता हो। वो केवल पढ़ाई 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 और पढ़ाई और पढ़ाई और अपने काम के प्रति लगन उसकी देखी हो। वो हर एक आदमी कामयाब और हुआ। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। अलग चलोगे तो मजाक उड़ाया जाएगा, टिके रहोगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और जब एक बार आगे निकल जाओगे तो यही लोग आपसे आपका रास्ता जानना चाहेंगे। इसलिए परवाह मत करो कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, अपने काम पर फोकस करो और आगे निकल जाओ, है ना। जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। जब दुनिया तुम्हें हरामी लगने लगे और प्यार का चक्कर बेकार लगने लगे और अकेले रहने में मजा आने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि प्यार व्यार सब फालतू चीज है, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, देन कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम एक लड़के से मर्द बन चुके हो। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे, सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब।
पैसा कमाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद लड़कों से खैरियत नहीं हैसियत पूछी जाती है। तो मेरा मानना यह है कि वो शक्ति साहस पैदा करो कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तुम उतना पैसा लाने की क्षमता रखो। आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा आनंद नहीं देगा, आनंद जो देगा वो शक्ति देगी। समय न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अपने हर एक स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि खुद पे काम करो, खुद को टाइम दो और एक स्किल सीखो। अब मुझे भी पता है कि आज के समय पर ये टाइम मिल पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है, स्टार्ट स्मॉल। यानी आपको हर रोज, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 45 मिनट का एक स्लॉट बनाना है खुद के लिए। इसमें आप कुछ पढ़ाई से हटके सीखोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज आज से करना स्टार्ट करा ना, तो धीरे 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 आप जो भी नया स्किल सीख रहे हो, शायद वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, बहुत सारे स्किल्स हैं, किसी भी स्किल को हर रोज सिर्फ 45 मिनट दो और धीरे 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 आप 1 महीने के अंदर उस स्किल को अराउंड 20 घंटे देने लगोगे। और एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है जॉस कॉफमान, और उन्होंने अपनी एक रिसर्च में बताया था कि अगर आप किसी भी नए स्किल को 1 महीने में 20 घंटे तक सीख लेते हो ना, तो स्किल के आप 1 साल के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। एक नए स्किल को हर रोज टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। आदमी कमजोर कौन है? जो जिंदा है साहब, वो कमाल का आदमी है। जिसकी सांसें चल रही है वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। कोई भी इंसान जो जिंदा है उसको हल्के में नहीं ले सकते आप, वो पूरा खेल उलट सकता है। कोई भी आदमी जो जिंदा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़ा बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कहा जिंदा। आप जिंदा है ये काफी है कि आप बड़ा बन सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कोई भी क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जिंदा आदमी काफी है कुछ भी करने के लिए। सवाल इसका है नहीं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं वो पीएचडी है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं कि उसके में कितना ज्ञान है, सवाल है नहीं इसका कि वो कितना जिंदा है कि नहीं। That's it, right? कोई इंसान जो जिंदा है वो काबिल है कुछ भी हासिल करने के लिए। Now the question is this, कि वो जिंदा आदमी उतनी ही शक्तियों का दोहन कर पाएगा जितने बड़े ख्वाब देख पाएगा।